यस, बहुत अच्छी शेयरिंग्स चल रही हैं। सभी अपनी शान से सामने आ रहे हैं और नजर ये आता है कि जब सुनने के लिए रुकते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स टच होते हैं। जैसे यहाँ से ही शेयरिंग हुई है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, लेकिन हाँ, आधार मूर्त उद्धार मूर्त उसके साथ कनेक्ट किया और इसी एक पॉइंट से अपनी शान में भी सेट रहे। ये शान है ना, क्योंकि अगर हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि वो बदले, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो इसका मतलब ये कि मैं अपनी शान में नहीं हूँ और मैंने अपनी सारी पावर उनको दे दी कि वो बदलेंगे तो हमको कुछ ठीक लगेगा। उनकी गलती है। सो ना तो ये शान है, ना ये स्वमान है, और ना ही समय के महत्व को जानना है। तो जिस तरह से संतोष भाई ने बताया कि वो जिम्मेवारी जो आज बाबा ने कहा है, जिम्मेवारी का ताज, उसके साथ आज कनेक्ट कर पाए कि ये ताज हम एक्चुअली पहन के बैठे हैं। कि सारा हमने जो क्या कहें कि कनेक्शन अपने साथ रखा है। अपने पर हमारा क्या है, विजन है, हमारा ध्यान है। हमारा ध्यान इस पर नहीं है कि हम उनको कैसे बदलें, वो कैसे ठीक होंगे। हमारा ध्यान सारा का सारा हम पर है। तो इस तरह से हम इस मोमेंट में भी हैं, जागृत भी हैं, स्वमान में भी हैं, अपनी शान में भी हैं, अलबेलेपन में भी नहीं हैं, बाहर मुखी चतुराई भी नहीं है ना, कि उसको सिखा दूं, उसको समझा दूं, मैं तो ज्ञान में हूँ। उसको पता नहीं, उसको समझने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं। तो ये अंदर ही अंदर हम क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। स्नेहा बहन ने भी बहुत सुंदर शेयर किया कि किस तरह से जो कुछ भी आ रहा है वो उसके अफेक्ट से बाहर होती जा रही हैं। बाबा के साथ उनका कम्युनिकेशन दिख रहा है कि वो बढ़ता चला जा रहा है। तो एक बल, एक भरोसा, ये परिस्थिति ही हमें मौका दे रही है कि हम एक पल एक भरोसा हो रहे हैं। एक बार बेटे के साथ बात चल रही थी तो उसको शेयर कर रही थी, क्योंकि ये नजर आता है कि उसमें और उसके फादर में भी अफेक्ट लेने की जो है ना वो बात है ही नहीं, बहुत कम है। अफेक्ट नहीं लेते हैं वो, लाइक अपनी शान में स्थित रहते हैं। हिलते नहीं है, हलचल में नहीं आते हैं। most of the times, not always, but majority of the times above average. तो बोल रही थी कि इस आत्मा को भी ऐसे मोटी चमड़ी बनना है। तो वो मोटी चमड़ी क्या है असल में? मोटी चमड़ी यही है कि कोई और जो कह रहा है वो उनका प्रोजेक्शन है। मेरा रिफ्लेक्शन क्या है? मेरा रिफ्लेक्शन मैं हूँ। मेरा रिफ्लेक्शन मेरा बाबा है। तो जैसा बाबा है वैसी मैं हूँ। एट द सेम टाइम यहाँ पर भी एरोगेंस आ सकती है और हम कहीं ना कहीं लापरवाह हो सकते हैं, बेपरवाह हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स हर बात में वो बैलेंस, मॉडरेशन तो की है ही, उसका तो हमें फोकस रखना ही है। लेकिन जिस तरह से अभी मोनी बहन ने भी शेयर किया कि बाबा के साथ रहना क्या है असल में, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मेरा बाबा बोलने का भी अर्थ क्या है? क्या बताया मोनी बहन ने? कोई और बताना चाहेंगे कि क्या अर्थ है मेरा बाबा कहने का और हमेशा बाबा के साथ रहने का? मेरा बाबा है तो मतलब बहुत साहस है, विश्वास है,
दृढ़ता है। और जो बाबा ने कहा कि एकाग्रता का गुण भी है कि मैं एकाग्र हूँ, एक बाबा के साथ हूँ। और ये बहन ने इस तरह से नहीं बताया था, आप जो बता रहे हैं जी, बिल्कुल ठीक है, बट मैं उस पॉइंट को हाईलाइट कराना चाह रही थी। और तो अगर किसी को वो याद है, नहीं तो मोनी बहन खुद बताएं। ओम शांति। बाबा समान देखना, सोचना, करना। बाबा हम्म किस दृष्टि से मुझे दिखता है, वैसे ही मैं हम्म सबको उस दृष्टि से देखूं। बाबा हम्म कैसे सोचता है, मेरी सोच भी वैसी होनी चाहिए। बाबा कैसे करता है कि हम्म मेरा भी हर कर्म वैसे होना चाहिए। ओम शांति। यस। और कुछ, और किसी को कुछ कहना है? जी दीदी, वो गे गे की भाषा नहीं होनी चाहिए, तो भाषा भी बाप समान। यस। तो बाबा की याद में रहना, बाप समान रहना, यानी सिर्फ मेरा बाबा 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 नहीं, जो बाबा कह रहे हैं, हाँ उन्होंने कहा सिर्फ रियलाइजेशन नहीं, इम्प्लीमेंटेशन। तो हम बैठे बैठे मेरा बाबा तो कह सकते हैं, लेकिन बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा ने आज क्या कहा है कि अभी, कभी नहीं, अभी। तो क्या मैं अभी इस पल में हूँ? क्या मैं फुल्ली पावर में हूँ? फुल पावर में यानी फुल्ली प्रेजेंट में। तो मैं प्रेजेंट में हूँ, तो यहाँ भूतकाल भविष्य काल मुझे बातों के घेरे में, फेरे में ले नहीं सकते। और जैसे जैसे ये परिस्थितियां आती हैं, वो हमें और ही प्रेजेंट मोमेंट में टिकाने में मदद करती हैं। यानी हम परिस्थितियों का भी फायदा ले लेते हैं। जैसा हम देख रहे हैं स्नेहा बहन के एग्जाम्पल में, वो परिस्थिति से एक्चुअली उनको फायदा ही हो रहा है। तो उस फायदे की वजह से वो, जैसे कि बाहर कुछ भी चल रहा है, वो बाहर मुक्ता में नहीं जा रही हैं, वहां की चतुराई नहीं दिखा रही हैं, जो हमने हम शायद हम सब ने पहले बहुत दिखाई हुई है, वो भी उन्होंने मेंशन किया। हाँ, तो अब क्या है? अंतर्मुखी कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कब हूँ। तो मैं अभी हूँ, इस पल में बाबा के साथ। इस पल में जीने का मतलब है सिर्फ इतना नहीं कि अभी अभी मैंने पास्ट और फ्यूचर को छोड़ दिया, मैं प्रेजेंट में आ गई, मैंने शांति का अनुभव किया। नेचुरली मैं बहुत शांति का अनुभव यहाँ कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब इससे थोड़ा बड़ा है। क्या है, कोई बताना चाहेंगे? अब का मतलब, प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मतलब। यदि हर पल अब हो। वेरी गुड। ये पल सदा का पल है, यही एक पल सदा का पल है। वेरी गुड। और लाइव मोमेंट है ये, दिल में हूँ। यस। हो दीदी, यहाँ ही मैं कंप्लीट हूँ, भरपूर हूँ। कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, ये फुलफिलनेस इस पल में। यस। सो इस पल में, दीदी यानी, अभी नहीं तो कभी नहीं। ओके, यस, ऑल दीज आर नाइस अप्रोप्रिएट आंसर्स। तो इस पल में यानी इस सीन में, प्रेजेंट में, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में नहीं, प्रेजेंट में जो कुछ भी है वो क्या है? गिफ्ट है, मस्त है, ब्यूटीफुल है। मेरी आंखें खुली हुई हैं, मैं चारों तरफ देख रही हूँ। मैंने आंखें बंद नहीं कर दी हैं कि बस वो एकाग्रता, मैंने एक पॉइंट पर मैं देख रही हूँ एंड दैट्स इट। मैं तो प्रकृति के, क्या कहें, वंडर्स को अपने चारों तरफ दिख रही हूँ। प्रकृति के भी, मैन मेड भी, कितनी एडवांसमेंट है
क्या क्या नहीं बाबा के बच्चों ने किया है, साइंटिस्ट ने, इंजीनियर्स ने, इवन ये भी जब नजर आते हैं कि फिल्म मेकर्स जो हैं, फिल्म में एक्टिंग करने वाले, एक मूवी बनाने के लिए कितने लोगों का सहयोग चाहिए होता है, वो कोऑर्डिनेशन, वो डिटर्मिनेशन, वो डेडिकेशन, वो टाइम का देना, वो एक्यूरेसी, माना वहां पर भी सारे गुण यूज हो रहे हैं. लाइक इट्स नॉट इजी टू मेक वन मूवी. सो बहुत कुछ है जो काबिल तारीफ है. कहने को हम ये कह सकते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन यहाँ से तो अभी जहाँ देखती हूँ, जिस तरफ देखती हूँ, लगता है वाह वाह, यू आर ग्रेट. ये नजर आता है कि अभी तो कितना कुछ है सीखना बाकी. एट द सेम टाइम जब हम ये कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, माना इट्स मोर ऑफ अप्रिसिएशन फॉर माय फेलो ह्यूमन बीइंग्स, है ना, माय फेलो ब्रदर्स. तो वो अप्रिसिएशन, वो सुख की नजर से सबको देखना, और यहाँ तक कि अपने अंदर से कोई कमजोर ख्याल अगर आता है तो उसको भी सुख की नजर देना, सुख की दृष्टि से देखना, उसको भी स्वीकार करना. तो बेटे को यही बता रही थी कि अब आ गया है मोटी चमड़ी बनना. एक टाइम पर उसको बोला था ऐसी मोटी चमड़ी बनना है, तो फिर उसको बोला कि ऐसे बनना आ गया है, क्योंकि जो कुछ भी सामने आ रहा है, बाहर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, मुझे मंजूर है, सुंदर है. सिर्फ मंजूर नहीं है, वो सुंदर है, वो कल्याणकारी है, मेरे हित के लिए आया है. ये है प्रेजेंट मोमेंट में रहना. प्रेजेंट में जो कुछ भी है उसके साथ अलाइनमेंट, वो कबूल है, वो मस्त है. तो समय का महत्व भी ये है ना कि अब हम गिड़गिड़ा नहीं रहे, ये हो जाता तो वो हो जाता. तो हम किसको फेस कर रहे हैं? जो अभी है. उसको देख भी रहे हैं, उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, दूसरों को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं. और अपने अंदर से अगर अप्रिसिएशन नहीं आ रही, या जिस तरह अपने को भी, बॉडी को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जो नहीं है उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, माना आई एम फुल्ली प्रेजेंट, fully aligned rather. I'm fully wholeheartedly accepting what is. हाँ, ये वर्ड है what is. Present moment यानी जो यहाँ लगता है, जो जहाँ यहाँ बाबा ने सिखाया है, दिखाया है, कराया है, वो ये कि what is beautiful. क्यों? क्योंकि जैसे बहन ने भी शेयर किया, स्नेहा बहन ने, कि जो अभी सामने आ रहा है वो कभी रच के आए थे, तो वो रचना रही. अब जो सामने है वो मुझे ये दिखा रहा है कि कल तुमने ये रचा, क्या यही फिर से रचना है? क्या रचना है? तो अभी नहीं रचना. अभी की क्या नहीं रचना है? कि बाबा तू मेरे साथ है, बाबा तू पल पल मुझे गाइड कर रहा है. बाबा अब क्या रचूं? बाबा अब क्या रिस्पॉन्स दूं? बाबा अब बोलूं कि ना बोलूं? बाबा यहाँ तेरी श्रीमत क्या है? बाबा यहाँ मुश्किल लग रही है तो संभाल ले. बाबा तू आगे आजा. तो ये होगा सही मायने में अभी का यूटिलाइजेशन, बाबा का यूटिलाइजेशन, स्वमान में रहने का यूटिलाइजेशन, शान का यूटिलाइजेशन. सो ऑल options are open for me, all options are available for me. आज बाबा ने अटेंशन की भी बात की, एकाग्रता की बात की. तो यही तो एकाग्रता है कि हम भटक नहीं रहे, इधर उधर लटक नहीं रहे, जो है उसको एज इट इज फेस कर रहे हैं, विदाउट एनी कंप्लेंट्स, विदाउट एनी रेजिस्टेंस. तो ये सारा पाथ ही नॉन रेजिस्टेंस का है. जब तक हम रेजिस्ट करते रहेंगे तब तक हम इस अलाइव मोमेंट को जी नहीं पाएंगे, तब तक रिग्रेट्स रहेंगे. तो अब रिग्रेट्स के साथ जिया भी जा सकता है,
और रिग्रेट आने पर रिग्रेट को अलाउ भी किया जा सकता है। तो क्या हो रहा है कि हम उस संस्कार की क्या कहें लंबी तार जो बन सकती थी, लेट्स से अभी हम रिग्रेट में चले गए, तो एक के बाद एक के बाद एक चेन में वो थॉट्स आते ही जाएंगे और लंबी चेन बन जाएगी। तो हमने क्या किया, उसको देखा, यानी हम सजग हैं, हम एकाग्र हैं, हम दृढ़ हैं अपने निश्चय में कि मैं जहां हूँ वहां हूँ, तुम आए हो एज अ गेस्ट और मैं तुमको देख रही हूँ। चेन ब्रेक, यहाँ चेन ब्रेक हो गई। क्या हुआ असल में, पुराना संस्कार जो था परिवर्तन हो गया, यानी उसको ब्रेक लग गया। नई दृष्टि से हमने उसको देखा, पवित्र दृष्टि से हमने उसको इस लाइव मोमेंट में, अभी के पल में देखा। तो ये एक्सरसाइज अपने आप में हमें प्रेजेंट में रहने की ट्रेनिंग भी देती जा रही है। प्रेजेंट में रहने का मजा भी देती जा रही है, मौज भी है, और साथ ही साथ हम होश में जिंदगी जी पा रहे हैं। हम बातों के साथ बह नहीं रहे, बातों को बड़ा नहीं बना रहे, बल्कि हम जेनरसली, बिग हार्टेडली हर एक बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, नई रचना कर रहे हैं। तो स्थापना, पालना और विनाश का काम एक साथ यहाँ हो रहा है। प्रेजेंट मोमेंट का, उस अनहद नाद का भरपूर मजा हमें मिल रहा है। तो बाबा ने कहा एवर रेडी, हाँ वो वर्ड भी बहुत अच्छा है। अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जान, एवर रेडी बनो। तो एवर रेडी हूं तो देख पा रही हूँ ना कि क्या बात आई, वरना तो हमें ये लगता था कि ये जो सोच है, ये दुख है, ये तकलीफ भरी सोच है, ये मैं हूँ। हम तो उसको ही स्टैंप लगा देते थे। आज हमने क्या कहा कि वो डेटा है, वो पुराना रचा हुआ है, वो अनकॉन्शियसनेस में किया हुआ एक्ट है जिसका रिपरकशन अभी सामने आ रहा है। तो अगर मैं अनकॉन्शियसनेस को देख पा रही हूँ तो मैं कहाँ हूँ? मैं कौन हूँ? कॉन्शियस हूँ। मैं कहाँ हूँ? क्या कर रही हूँ? एवर रेडी हूँ। पूरी तरह से जाग रही हूँ, स्वमान की सीट पर हूँ कि ये कुंभकर्ण की नींद में किए हुए कर्म हैं, उन कर्मों का फल है। लेकिन मैं अभी सेट हूँ, अपसेट नहीं हूँ, सेट हूँ, स्थिरता में हूँ, एकाग्र हूँ। तो कितना बड़ा स्वमान बाबा ने बताया कि तुम, जैसे ब्रह्मा बाबा भी करते थे कि कचहरी बुलाते थे, कर्मेंद्रियों की कचहरी, ज्ञानेंद्रियों की कचहरी। तो ये वही क्या कहें एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये कचहरी हर पल है। अभी अभी कर्मेंद्रिय ने कुछ बोला, ज्ञानेंद्रिय ने कुछ बोला, उसको अटेंड किया। ब्रह्मा बाबा क्या करते थे, अभी नहीं, एक थॉट आई, कुछ आगे का काम करने की बोली, और ब्रह्मा बाबा ने बोला अभी नहीं, आधे घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद। तो हम कहाँ पहुंच गए हैं? अपने सिंहासन पर। हमने जिम्मेवारी का ताज पहन लिया। अभी ब्लेम गेम भी नहीं है। ब्लेम गेम अपने लिए भी नहीं है, दूसरों के लिए भी नहीं है। यानी बाह्य मुक्ता की किसी भी तरह की चतुराई नहीं है। चतुराई नहीं है तो हम बाप पसंद सच्चे सौदागर हैं। तो या तो हम बातों के साथ रहेंगे, उन बातों के साथ उलझेंगे जो आई हैं, या तो हम उनको फुल स्टॉप लगा देंगे। और जैसे ही फुल स्टॉप लगाएंगे तो स्पेस मिल गया। अब ये जो स्पेस मिल गया, तो यहाँ कौन है? दिलाराम बाबा है, दिल है, दुआएं हैं सबके लिए, स्वमान है, श्रेष्ठ शान है, लवलीन अवस्था है, मेरा बाबा है। यहाँ स्नेह है, तो ऐसे स्नेह में कैसे मुख से बोल निकलेंगे मीठे बोल, क्योंकि अंदर मिठास है। अब कड़वाहट नहीं है कि ये बात क्यों आई, ये क्यों हुआ,
ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मुक्ति तो मेरा ओरिजिनल सदा का सच है। मैं मुक्त ही हूँ, लेकिन ये बंधन कौन से हैं? जो ऊपर से पड़े हैं, जो बाहर के हैं, जो मैल है, जो धूल है, जो विकारों के रूप में आते हैं, एक्सेस ओवर थिंकिंग के रूप में आते हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस की थिंकिंग के रूप में आते हैं। तो काम क्या है? सिर्फ सिर्फ सफाई का ही तो काम है। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे घर में आज मिट्टी आ गई है तो हम पूरा अ, हम ये मान लेंगे कि ये फर्श ही खराब है। फर्श खराब नहीं है, मिट्टी आई है, उसके ऊपर झाड़ू पोछा करना है, जो हम रोज करते हैं। तो बस आत्मा का भी यही एग्जाम्पल है, यही सच है। तो अंडरनीथ सोल के अंदर सारी पावर्स हैं, सारी शक्तियां हैं, और उनका यूटिलाइजेशन, उनका अनुभव, रियलाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन तभी हो सकता है जब हम इस पल में रुक कर देखेंगे, समझेंगे, एक्शन में आएंगे। तो ये पल अटेंशन का पल, जागृति का पल, दृढ़ता का पल। ये दृढ़ता का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर्सनली भी देखा है कि जैसे बहुत सारी युक्तियां बाबा बताते हैं मुरलियों में, और कभी समय पर वो युक्ति यूज करने का ध्यान भी आता है। दिमाग कह रहा होता है कि ये वाला पॉइंट है, बाबा ने ये बताया है यहाँ पर, लेकिन अगर हम वहाँ दृढ़ नहीं हैं तो वो बात जो है हमको अपने साथ बहा के ले जाती है। और यहाँ लिटरली ये अनुभव कराया है बाबा ने कि एकदम से बैठ जाओ, एकदम स्टर्न फर्म होकर बैठ जाओ, और जोर से कभी कभी उसको मन को ऑर्डर करना पड़ता है, जोर से बोल के ऑर्डर करना पड़ता है कि अभी ये नहीं करना है, इस तरह से। अभी भी थोड़ा सॉफ्ट बोल रही हूँ और जोर से बोलना पड़ता है। ये अनुभव यहाँ का है। इवन जब हम योग के लिए बैठ रहे हैं, योग में हमें कुछ एक्सपीरियंस करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, प्रयोग जिसको हम कहते हैं, या अनुभव के लिए हम बैठते हैं, तो उस टाइम भी जब हम इस तरह से जोर से इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, डायरेक्शंस देते हैं, तो उसका जो असर है लंबे टाइम तक चलता है, यानी वो अटेंशन बना रहता है, वो अटेंशन स्पैन काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये अपना अनुभव है। इस तरह के अनुभव या फिर प्रैक्टिसेस हम संगठन में नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा दृढ़ता से, एकाग्रता से उसको करने की जरूरत होती है। उसमें हम वाणी को भी यूज करते हैं, भले ही वाणी का ना भी कर सकें, हम कहीं बाहर बैठे हैं, लोगों के साथ बैठे हैं, उस टाइम भी हम योग में बैठ सकते हैं। तो मन ही मन एकदम अच्छे से, स्ट्रांगली हम अपने मन को गाइड कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो अभी आज संडे है, तो हमारे पास टाइम है, सैटरडे संडे, जैसे कि पूजा बहन ने कहा कि हम ज्यादा टाइम ले सकते हैं, और क्योंकि छुट्टी भी होती है तो सभी थोड़ा वीकडेज के कंपैरिजन में फ्री होते हैं। तो अभी हम सब, हाँ ठीक है, पहले आप सब बताएं जो सुना उसके बारे में, अगर कुछ कहना है, कुछ रेजोनेट हुआ, तो फिर हम उसके बाद अभ्यास की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। जी दीदी, यहाँ भी होता है ये, कई बार मन बहुत बोलता है तो उसको चुप कराना पड़ता है कि ये तुम्हारी बात सुनेंगे बाद में। वो फिर बात को लेके वापस आता है तो उसको फिर और जोर से बोलना पड़ता है कि ठीक है तुम्हें बाद में सुनेंगे, अभी तुम जाओ, अभी मुझे यहाँ फोकस रहना है,
काम में या योग में, तो ऐसे होता है। और आज बाबा ने ये कहा भी है कि वो सबका रजिस्टर देखते हैं कि वायदा तो किया है तो फायदा कितना उठा रहे हैं। तो बाबा ज्ञान से, शक्तियों से और अपने साथ से हमें बार बार फायदा देने के लिए आ रहे हैं, हम कितना फायदा उठा रहे हैं। तो फायदा उठाने के लिए तो हम तो उठा ही रहे हैं, प्रेजेंट में रह रहे हैं। और ये सब प्रैक्टिसेस चल रही हैं यहाँ पर, ये सारी चीजें आ भी रही हैं, दिख रही हैं। और पहले तो ये होता था कि ये क्यों आ रही है, ये क्यों आ रहा है, अरे अभी भी आ रहा है, वापस आ गया, फिर आ गई ये बात, फिर ये सोच आ रही है, या फिर ये इमोशन आ रहा है ये। तो अब वो लगता है कि हाँ ठीक है, आया है, कोई बात नहीं, बार बार आ रहा है तो बार बार उसका वेलकम, बार बार उसको प्यार करना। और वही कि मैं रचना की सीट पर हूँ, जो पीछे किया वो अब सामने आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, तो उसके लिए कॉन्शियस और वही उसको प्यार देना, खुशी में रहना। तो वो अभी वो बीज पड़ रहे हैं खुशी के और प्यार के, तो फसल तो बाद में आएगी। आ भी रही है, कुछ तो प्रेजेंट में ही आ रही है और कुछ और रहेगी। तो बहुत सुंदर लग रहा है। और यहाँ ये सीन में ये होता है कि अब ये नहीं आता कि ये बदले वो बदले, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत सुंदर है, यही ठीक है, यही होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए, यही बहुत बढ़िया है। वो एक्सेप्टेंस आ गई है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। जी जी दीदी, यहाँ भी सीमा बहन से मतलब सेम ही है एक्सपीरियंस। कि जो भी अभी जैसे आपने कहा कि पहले ऐसा होता था कि विस्मृति आती थी तो क्यों आया क्या आया, अभी भी आ रहा है। अब तो आता है कि हाँ अभी और आ रहा है, आए आए भले आए, अच्छा है, मस्त हो तुम, रहो यहाँ पे रह सकते हो। और अब वो पहले मैं कौन, जैसे आपने कहा दीदी कि अब ये स्मृति मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मैं इस पल में हूँ या मैं हूँ ये परिस्थिति होते हुए मैं कौन हूँ, ये बात। तो अब यहाँ पे इजीली, पहले हम वो पकड़ नहीं पाते थे, रियलाइज नहीं कर पाते थे, मतलब उन बातों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते थे कि ये मैं हूँ, ये मैं अभी भी नहीं सहन कर पाती या अभी भी मैं ऐसे रिएक्ट करती हूँ। लेकिन अभी आता है हाँ ये मैं नहीं थी, ये मैं हूँ, यहाँ जहाँ देखने वाली मैं हूँ, उसके साथ बहने वाली मैं नहीं, उसके साथ चिपकने वाली मैं नहीं। तो ये बहुत अच्छे से सामने आ जाता है, अब करना नहीं पड़ता है, खुद ब खुद अंदर से एकदम लगता है कि वो अलार्म बज जाता है, वो अलर्टनेस आ जाती है, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे ऐसा है, और ठीक है वो आ भी रहा है तो बड़े प्यार से उसे मेल्ट कर ले रहे हैं। आओ अपने ही प्यार के इसमें समा ले रहे हैं, रह सकते हो। और ये है भी, जो भी आ रहा है ये भी पक्का हो गया है कि जो भी अंदर बाहर से आ रहा है ना, ये भी तो सत्य है। और ये इसी तरह ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ है मेरे लिए, ये बहुत अच्छा है, ये मेरी ही वो कहूँ ग्रोथ के लिए ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ये भी समझ है दीदी यहाँ। तो थैंक यू सो मच। ये आपने फिर से रिवाइज करवाया और प्रैक्टिस चल भी रही है, प्राप्तियां हो भी रही है, रियलाइजेशन इम्प्लीमेंटेशन दोनों साथ में चल रहा है। बहुत सुंदर ये सफर चल रहा है, सही मायने में जीवन जी रहे हैं। और आपने जो मोटी चमड़ी कहा ना, वो भी मतलब हम सेंसिटिव होते हुए भी मोटी चमड़ी वाले हो गए हैं, अफेक्ट फ्री, मतलब अफेक्ट लेस हो गए हैं एकदम। कोई कोई बात का प्रभाव इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो बात भी तो सत्य है, वो बात को वैसा ही होना था, वो सबके कल्याण अर्थ है, ये भी बात उतनी ही पक्की समझ के साथ बैठ गई है यहाँ माइंड में, और उसी तरह देखना सोचना बोलना हो रहा है। तो थैंक यू दीदी। और यहाँ क्या है कि हम लाइट हो रहे हैं, हल्के भी हो रहे हैं, और वैसे भी लाइट में आ रहे हैं, तो औरों को भी वो लाइट मिल रही है, बाकी सोल्स भी उससे क्या कहें लाभान्वित हो रहे हैं। कि बाबा ने जैसे कहा उधार मूर्त और आधार मूर्त, तो यहाँ वो दिख भी रहा है कि दूसरे सोल्स को भी लगता है कि अरे ये इतने मुस्कुराते रहते हैं, ये आपके चेहरे पे इतना ग्लो कैसे है, आप इतने कैसे लाइट रहते हो। और कुछ सीन ऐसे ड्रामा में आए भी, तो
कि कोई ऑफिस में ही कोई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया था, कंज्यूमर्स आके वो कर रहे थे। तो यहाँ बाबा ने इसको ही आगे लेके गए और उनको शांत कराया। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए थे, तो वो बिल्कुल शांत हो गए। यहाँ ये देखा कि कुछ ना कुछ वो मतलब सीन मेरे सामने आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, वहाँ वो देखा और खुद को शांति में लाई और फिर उनको भी उस तरह से बातें हुई, उनको जिससे पानी वानी पिलाया, तो बहुत शांत हो गए थे वो। तो ऐसे सीन आते रहते हैं, होता रहता है। तो ये कि हम कितने कि यहाँ ये नजर आ रहा है कि टोटल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं जिम्मेवार हूँ। जहाँ जो कुछ भी दिख रहा है, हो रहा है पूरी दुनिया में भी, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे लाइट में रहना, लाइट रहना कितना जरूरी है, बाबा का पूरा पूरा फायदा उठाना, अपने लिए भी और सबके लिए। थैंक यू दीदी। या वेरी नाइस, वंडरफुल। तो सारी दुनिया की जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मैं आधार मूर्त उधार मूर्त हूँ, और वो जिम्मेवारी निभाने का तरीका कितना सहज है कि मुझे सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, सिर्फ अपनी जिम्मेवारी लेना ही सर्व की जिम्मेवारी ले लेना है। इतना इजी है। यही होगा गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से उठाना, कि सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। मेरी सफाई होती जा रही है, मैं सच्चाई में टिकती जा रही हूँ, मेरी लाइट बढ़ती जा रही है, और मैं ये रियलाइज कर रही हूँ कि जो कुछ भी बाहर हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। तो मेरा काम अपने ऊपर और जोर शोर से चल रहा है, और ज्यादा मैं लाइट में आ रही हूँ। कैसे ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, बाबा हमें एक ही विधि से बनाते जा रहे हैं। वंडरफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। थैंक यू एवरीवन। और सब कुछ इतना सच में वंडरफुल है कि ड्रामा भी चल रहा है, प्ले भी चल रहा है, सारी हमें प्राप्तियां भी हैं, हम आनंद में भी हैं, और ये खेल को देख भी रहे हैं। फिर वो सबके जो दिख रहे, पहले हम वाइसेस समझते थे, उनके साथ हम डांस भी कर रहे हैं, फिर सबको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, सबके लिए प्यार भी आ रहा है, शांति में ब्रह्म सारा, मतलब इतना इतना सारा इंग्रेडिएंट है, इतने सारी मतलब कलरफुल चीजें हैं, सब कुछ मतलब बहुत बहुत खूबसूरत प्लेस में बाबा हम सबको लेके आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। जी, तो इस पल में क्या है, पूरी तरह से फुल एकाग्रता है, फुल होश है। बाहर मुक्ता बिल्कुल नहीं है। ये पॉज स्टेट है। पॉज और साइलेंस के रहते साउंड के साथ कोई दुश्मनी नहीं है हमारी। साउंड अपना काम कर सकती है, बाहर भी चाहे तो अंदर भी, लेकिन मैं एकाग्र बैठी हूँ, तो अंदर की साउंड को आने का चांस नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये एकाग्रता, ये अटेंटिव मोड थ्रू आउट चलेगा। थ्रू आउट नहीं चलेगा। साउंड आएगी, क्योंकि साउंड यानी थॉट्स, थॉट्स, आइडियाज, बातें, मेमोरीज, वो आएंगी, क्योंकि उनका भी पार्ट है ना, तो हम उनको नकार नहीं सकते। तो वो भी आएंगे, लेकिन मेरी ये होश बरकरार रहेगी। उनको भी एक्सेप्ट करना, उनको भी अटेंड करना, कभी उनको फेस करना, ये चलता रहेगा। बाबा का साथ, मेरा स्वमान, मेरी शान,
वो सब साथ ही साथ, यानी स्थापना, पालना, विनाश, तीनों एक साथ एक ही टाइम पर चलते रहेंगे, चलते रह सकते हैं। कुछ गलत नहीं है कि योग में भी बैठे तो कोई थॉट आया तो हमने मान लिया, ओहो मेरी तो एकाग्रता ही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, वो शायद वो थॉट ही हमें योग का फल देने के लिए आया है, क्योंकि हम साइलेंट हुए हैं तो उसको चांस मिला है हमें कुछ दिखाने के लिए, हमें कुछ समझाने बताने के लिए, जो हम जनरल एंगेजमेंट विद थॉट्स के साथ, बेहोशी की हालत के साथ हम उसको देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। आज हम खाली बैठे हैं तो वो हमें आके कुछ मैसेज दे रहा है, तो हम उसका मैसेज भी रिसीव कर सकते हैं। तो अभी हम फुल्ली कॉन्शियस हैं, पूरे होश में हैं। थोड़ी देर के लिए अभी इस प्रयोग में हमें किसी भी बात का, चीज का, कल्पना का, प्राप्ति की चाहना का सहारा नहीं लेना है। अभी हम अपने साथ बैठे हैं, अपने शान में। और शान क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है, ये शान है, ऑलरेडी है। हमने सिर्फ ऊपर की चीजों को झाड़ दिया, डस्टिंग कर दिया, दैट्स ऑल। और अंदर ये शाइनिंग स्टार था और अब एकदम परफेक्टली दिख रहा है। वो शाइनिंग स्टार की इमेजिनेशन नहीं है, ये महसूसता है। ये स्पेशियसनेस स्पेस नहीं है, ये अनुभव है, अनुभूति है। पूरी तरह से अपने साथ हूँ, फुल्ली प्रेजेंट। एकदम अडिग। शब्द का यूज सिर्फ तब है जब इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत है, अदरवाइज निशब्द। अब इस निशब्द अवस्था से, इस शान की सीट से, स्वमान से, निशब्द अवस्था यानी शब्द का जाल जहां नहीं है। शब्द टूल हैं, हमारे यंत्र हैं, जिनको यूज करके हम रचना करते हैं। संकल्प से सृष्टि की रचना होती है। यही संकल्प अगर अपने हाथ में नहीं है, अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो कोई भी रचना तो करेगा ही। उल्टी रचना होगी या सुलटी रचना होगी, पावर मेरे हाथ में है कि मैं संकल्प को किस तरह से यूज करूं या ना करूं। कब बिल्कुल खाली हो जाऊं, रियलाइजेशन के मोड में आ जाऊं, और कब
उसे रचना के लिए यूज करूं, कब इस दृष्टि को भी अंतर्मुखी बना लूं और कब कल्याण अर्थ बाहर देखकर इसे यूज करूं, इसके द्वारा रचना करूं, बाबा का राइट हैंड बनूं। बाबा और मैं कंबाइंड हैं, क्योंकि यहाँ साइलेंस है। हम क्रिएटिव रूम में हैं, एक साथ, और दृष्टि विश्व की आत्माओं पर है। वो आत्माएं जो मेरा अपना अभिन्न अंग है। हम सब रूहानी अंडर करंट से जुड़े हुए हैं। रूहानी सच में हम सब एक हैं। ड्रामा में अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, कॉस्ट्यूमधारी हैं। कॉस्ट्यूम के बिना हम एक ही एनर्जी में, माला में पिरोए हुए हैं। एक ही करंट से हम सब एक साथ रहते हैं। और यहाँ एक एक आत्मा को देख रहे हैं हम। मेहनत नहीं है, क्योंकि यहाँ हर कोई अपनी शान में है। यहाँ इस तरह से देखना सहज है, नेचुरल है, नॉर्मल है कि हर आत्मा अपनी शान में टिकी हुई है। नो मैटर व्हाट इट इज डूइंग इन द ड्रामा। मैं उस अनफिल्टर्ड सोल को देख रही हूँ और मैं उससे कह रही हूँ, आई लव यू, आई लव यू। रहें इसी भान में कुछ पलों के लिए, प्यार के आदान प्रदान में, साइलेंस में। आई लव यू, तुम प्यार हो, हम प्यार हैं। हम प्यार की एनर्जी के तार से जुड़े हुए हैं। यही एकमात्र सच है। बाबा और मैं देख रहे हैं कि सभी आत्माएं
शांति है, ओरिजिनली शांत है, और मुझे सिर्फ ओरिजिनल दिख रहा है। शांति ही शांति है। पूरा कल्प वृक्ष शांति है। इस कल्प वृक्ष में सर्व आत्माएं, ऑल लिविंग बीइंग्स एंड ह्यूमन बीइंग्स क्या हैं? आनंद की मणियां हैं। तो अब ये कल्प वृक्ष हमें क्रिसमस ट्री की तरह नजर आ रहा है। सब आनंद मणियां जगमगा रही हैं। एक एक भाई आत्मा पवित्र आत्मा है, पावन मणि है। देखें एक एक को उनके सच में, सत्य के प्रकाश में, सकाश में। एक एक आत्मा अपने सत्य में सेट है, ज्ञान मणि है। शिव बाबा की संतान है, बाप समान है। शरीर नहीं, आत्मा है। अजर अमर अविनाशी है। अटूट अखंड है, सदा है। कितनी सारी ज्ञान मणियां हैं, कितना चमचमाता हुआ ये कल्प वृक्ष है, क्रिसमस ट्री है। बहुत सारी मणियां होते हुए भी यहाँ एकता है,
एक सूत्र में सब बंधे हुए हैं, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट। इस यूनाइटेड वन फैमिली में एक एक आत्मा शक्ति संपन्न है, मास्टर सर्वशक्तिवान है। महसूस भी करें और देखें भी। अभी बाप दादा सबको याद प्यार दे रहे हैं। इसी कल्प वृक्ष में सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को, चारों ओर के सदा एकाग्र स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियां, चारों ओर के समय के महत्व को जान तीव्र पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ाने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की बोलें, मंच आपका है। रूहानी सब माता रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को, को हम याद दृढ़ संकल्पी बच्चों की, निश्चय बुद्धि बच्चों की, लाइफ मोमेंट में मीठा फुल्ली मीठा मजा लेने वाले मीठा मीठा याद प्यार बाबा जी। सपूत गुड बच्चों मॉर्निंग की, बाबा। बाप दादा को ढेर सारी याद प्यार। गुड मॉर्निंग, बाबा, नमस्ते थैंक यू बाबा। बाबा। लव यू मीठे बाबा, लव यू। बहुत सारा स्नेह बाबा को, बहुत सारा प्यार सर्वशक्तिवान बाबा को, हम सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू बाबा। ओम शांति। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया दीदी माँ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एहसास, वननेस की फीलिंग। थैंक यू। और भी कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? किसी को गीत गाना था? यहाँ जो सत्य का प्रकाश, वाकई में यही प्रकाश है। इस तरह से बार बार जब भी समय मिले, ये अपने खुद को खुद के सत्य में देखते हुए औरों को भी उनके सत्य में देखना, ये सत्य का प्रकाश फैलाना सच्ची सेवा भी है और इसमें कल्याण भी है। ये अपनी भी वो न्यूरो पाथवेज पक्के हो रहे हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी माँ, जी, लव यू सो मच। यहाँ भी यही आ रहा था कि कितना सुंदर है ये, और यही करना है, यही करेंगे। थैंक यू जी हरपाल भाई। तो थैंक यू। बहुत मीठा, प्यारा और बहुत शक्तिशाली अनुभव। थैंक यू भावना बहन जी और थैंक यू बाबा।
अभी एक छोटा सा गीत जो बाबा ने 10-12 साल पहले बनाया था, और बहुत जो एक कड़ी डिप्रेशन के बाद जब बाबा की टचिंग हुई, बाबा का कोर्स किया और फिर उस दुख की दुनिया से सुख की दुनिया में बाबा ने लाया, तो पहला गीत बाबा ने ये बनाया हमारे द्वारा। ओ शिव बाबा से प्यार मिला, संसार बदल ही गया। ओ मीठे बाबा से ज्ञान मिला, संसार बदल ही गया। ओ इस दिल की दुनिया में मुरझाया फूल खिला। ओ इस दिल की दुनिया में मुरझाया फूल खिला। शिव बाबा से प्यार मिला, संसार बदल ही गया। ओ दुख की दुनिया में थे, सुख से हम दूर रहे। जब साथ बाबा का मिला, बस नूर ही नूर दिखे। ओ दुख की दुनिया में थे, सुख से हम दूर रहे। जब साथ बाबा का मिला, बस नूर ही नूर दिखे। ओ इस बेचैन मन को अब फिर से चैन मिला। शिव बाबा का प्यार मिला, संसार बदल ही गया। ओ इस ब्राह्मण जीवन में बस मौज ही मौज रहे। ओ इस ब्राह्मण जीवन में बस मौज ही मौज रहे। अब उसको पाया है, जन्मों से थे खोज रहे। अब उसको पाया है, जन्मों से थे खोज रहे। ओ इस खोज को मौज में पल में ही बदल डाला। ओ इस खोज को मौज में पल में ही बदल डाला। शिव बाबा से ज्ञान मिला, संसार बदल ही गया। इस दिल की दुनिया में मुरझाया फूल खिला। थैंक यू मीठे प्यारे बाबा का। और ये अनुभव सभी हर एक ब्राह्मण आत्मा का है। थैंक यू भाई महिपाल, बहुत अच्छा भजन चला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत सुंदर, बिल्कुल एप्रोप्रिएट सॉन्ग। सच में मौज ही मौज बाबा के साथ। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी समय भी हो चला है, तो मीटिंग एंड करने की इजाजत दीदी माँ कर सकते हैं। यस प्लीज, इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं है, टाइम ने इजाजत दे दी है। थैंक यू ओम शांति। थैंक यू सीमा बहन फॉर होस्टिंग इट ब्यूटिफुली। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई, इतना सुंदर गाना गाने के लिए। दीदी थैंक यू, मीठी दीदी, इतना सुंदर डील कराए दीदी, इतना खुशी आनंद, एकदम जो पाना था